बेटी असम से। बाबा, आज 8 अप्रैल के दिन संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी। आज बुधवार के दिन विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे 6:03 पे अपने संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी बाबा आपके श्री कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज, आपके दिव्य महामंत्र जाप से बाबा इसे स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। मेरे दोनों बेटी हस्बैंड अंकल की तरफ से इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी आपको बाबा अर्पित कर रही हूँ। उनके भूल चूक की क्षमा याचना बख्शिए बाबा। मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है या होती रहती है पल पल मन क्रम वचन से, सबके लिए क्षमा याचना मांगती हूँ गुरु महाराज आपसे। बाबा, आप कहते भी हो कि ज़्यादा दिमाग ना लगाया कर, गुरु के रजा में राजी रहना है हमें। गुरु महाराज, हर उस सुख का शुक्राना करती हूँ, हर उस दुख का शुक्राना करती हूँ, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना, हर उस इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म की हूँ सबके लिए क्षमा याचना मांगती हूँ बाबा। पल पल, हर पल जो श्वास बख्शे हैं उसका शुक्राना। आपने अपने चरणों में हमें अपना दास बनाए, इस लायक हमें समझे कि हम आपका नाम जप पाते हैं, हम आपका मंत्र जाप करते हैं, हम अपने बाबा के बच्चे बने हैं। इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हम लोग बहुत बाबा भाग्यशाली हैं जो हम अपने महाशिव के शरण में बैठे हैं। गुरु महाराज, पल पल आप हमारी रक्षा कर रहे हैं बाबा। आपके चरणों में बैठ के आपके बाबा आज ये सत्संग कर रही है आपकी बेटी, इसे स्वीकार कीजिए बाबा। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना करते हुए पिछले कई दिनों से गुरु महाराज जो भी मन में बाबा उलझन थे, जो भी राह नहीं मिल रहा था, सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। पूरी लाइफ आपको सरेंडर है बाबा। जो भी करना है या फिर जो किए हैं हम सभी संगत परिवार के लाइफ में, सब आपने देख रखा है। हमारे जन्म जन्मों के फाइल आपने खोल रखे हैं। हमारा आने वाला वक्त, हमारे आने वाला जीवन कैसे सही रहेगा वही आप करते हैं। आज हम तो आज में ही जीते रहते हैं कि आज हमारा क्या होने वाला है, लेकिन गुरु महाराज हमारे आने वाले न जाने कितने पीढ़ी के लिए मार्ग बना रहे हैं, उसका बारंबार का शुक्राना। मैं आपकी निमानी बेटी गुरु महाराज बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, रोने लगती हूँ, विलखने लगती हूँ कि कुछ सही क्यों नहीं हो रहा, काम होते होते क्यों रुक जा रहे हैं। लेकिन मेरे गुरु महाराज का कहना यही है कि सबर कर, सत्संग कर और गुरु महाराज का सिमरन करना है और अरदास करना है। बाबा ने जो अपना इतना दिव्य महामंत्र हमें संजीवनी बूटी मंत्र जाप दिया है, उसके सहारे हम जी रहे हैं बाबा। बहुत बड़े बड़े साथ कष्ट हैं हमारे जीवन में, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ अपने जीवन को। अगर आपने हाथ नहीं थामा होता तो ये जिंदगी शायद नहीं होती। कल आपने इतना एक प्यारा सत्संग सुनाया, किसी अंकल जी का था, और वो कह रहे थे कि सेम जो मैंने गलती की थी कि उनके घर पे वो भी नए संगत ही थे, और गुरु महाराज उनकी मम्मी को जब हार्ट अटैक आया तो वो कह रहे थे कि ऐसा होता थोड़ी ना है कि बड़े मंदिर जाके आया हूँ और घर पे इतनी बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है। तो बाबा मेरे मन में सेम वही फीलिंग, क्योंकि कहते हैं ना जो हम सोचते हैं गुरु महाराज उसी से हमें क्योर करते हैं, और हमें वैसे ही सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को कटवाते हैं। परसों की रात आपकी बेटी बाबा बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, बहुत इतने आंसू बहाई हूँ, और आपसे ही लड़ रही थी। ऐसे तो बाबा मुझे माफ़ कीजिए, आपसे लड़ने का कोई हक नहीं है। वहाँ से उसे क्या ही लड़ूं, क्योंकि वही तो मुझे चला रहे हैं। बहुत रो रही थी कि राह दिखाइए, आप ही राह पे लाने वाले हैं। हम भटकते हैं, हम भूल जाते हैं, आप हमें बख्शते हैं, आप हमें मार्गदर्शन करवाते हैं। बहुत रोई अपने बाबा से। बहुत कुछ ऐसे सवाल जवाब थे मन में जिसका जवाब मैं बाबा से चाहती थी, और गुरु महाराज ने उस सत्संग के थ्रू मुझे यही बतलाया कि आज जिस भी जिंदगी को जैसे भी जी रही हूँ करंट सिचुएशन में, क्या पता ये जिंदगी इस लायक भी ना थी जो गुरु महाराज सारे राह बनवा रहे हैं। करना उन्हीं को है, हमारे रोने से हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा जो भी करते हैं उसका शुक्राना, जो भी राह खोलते हैं उसका शुक्राना, जो काम आज नहीं बन रहा है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप यही बतला रहे हैं कि अगर जो काम नहीं बन रहा तो आप उससे बेहतर करके मुझे देंगे। क्योंकि आज तो हम थोड़े में ही
खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु महाराज बेहतर से बेहतरीन देने की चाह में है। तो बाबा पे जब छोड़ी हूँ तो उसमें वही था, सेम मेरे मन में आ रहा था कि अभी ही तो बड़े मंदिर होके आई थी, और जो भी काम थे, जो भी सोचा हुआ काम है, क्यों पूरा नहीं हो रहा, क्यों सारे काम में बाधाएं आ रहे हैं। गुरु महाराज मेरी तो सुनते ही नहीं है। बस ये भाव आ रहा था, गुरु महाराज मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ आपसे, संगत परिवार से। और बाबा अपनी इस निमानी बेटी को क्षमा कीजिए, अपने भक्ति में लीन कर दीजिए, अपनी चरनी सरनी लगाइए, अपने बाबा नाम जाप की दान बख्शिए। बहुत दिनों से जो सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, मन नहीं करता। मंत्र जाप तो करती रहती हूँ, सत्संग भी पूरे दिन में सुनती हूँ, कितना जाने कितने जन्मों के कितने बुरे कर्म करके बैठी हूँ बाबा। आप उस कर्मों को कटवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं बाबा, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। और बाबा जो भी आप कर रहे हैं उसका शुक्राना करूंगी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी गुरु महाराज, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं बाबा। जो दिए हैं उसका शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिए हैं उसका शुक्राना करती हूँ। बच्चों के भविष्य आपके हाथों में है बाबा, क्या पता आज जिस स्थिति में है उससे भी बदतर था शायद हमारे भाग्य में। बाबा ने तो बहुत अच्छे से रखा है, और आगे भी बहुत आ, अच्छे से जिंदगी हमारा बाबा आपके हाथों में सौंपा हुआ है, तो अच्छा ही करेंगे। आपने कहा भी है कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, और तुझसे शुक्राना नहीं किया जाता। शुक्राना करते रहना, शुक्राना प्रभु जी, मुझसे शुक्राने की सेवा आप ही लोगे बाबा, आप ही शब्द दोगे, आप ही हाथ पकड़वा के शुक्राना करवाएंगे गुरु महाराज। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है या क्या बाधाएं हैं, मन नहीं करता कुछ करने का। पिछले एक हफ्ते से तो पूरा मूड ही खराब था, जो कि मैं बाबा बस आपका नाम जपती थी, लेकिन मेरे से सत्संग नहीं शेयर हो पा रहा था। आपने कहा भी कि तुझे उस हद तक ऊपर उठा दूंगा कि तेरे सारे गलत करने वाले को कि पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। शुक्राना प्रभु जी बाबा। जो भी बाबा मेरे कर्माज की वजह से ही जो भी दुश्मन है, कहते हैं ना कि हमारे बुरे कर्म की वजह से ही हमारे दुश्मन भी बनते हैं, सब हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है। उन सबको आप काटिए गुरु महाराज। आप तो 90% अपने ऊपर ही ले लेते हैं। सत्संग के थ्रू भी आज आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए मुझे पूरे दिन। पुराने संगत लोगों के बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनी हूँ बाबा, बहुत सारे आपने ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत हिम्मत बख्शते हैं हमारे लिए बाबा। वो दवाई है, सत्संग ही हमारे लिए दवाई है। हमें सत्संग सुनने की दात बख्शते हैं, हम मन लगा के सत्संग सुन पाते हैं। न जाने कितने जन्मों के कर्म और कष्ट हम करके आए हैं बाबा, जिसकी वजह से बाबा हमें जो भुगतना पड़ता है वो हमारे कर्मों का ही लेखा है। लेकिन बाबा हम सौभाग्यशाली भी बहुत हैं, जो कि हम अपने गुरु महाराज के बच्चे बने, गुरु महाराज के चरणों में आके बैठे हैं। आप कहते भी हो कि आपकी संगत तो बस मुट्ठी भर है, बाकी तो सब भीड़ है बाबा। हमसे हमारे मन को, हमारे आत्मा को आपके चरणों में बाबा जगह दीजिए। हमें बाबा और कुछ नहीं आता, बस आप ही आप हो। आप ही का नाम जाप, आपका भक्ति का दान दीजिए गुरु महाराज। आप कहते भी हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, सब तुझे बताऊंगा, बस सब्र रख। आज से तेरे घर से, तेरे ऊपर से सारी बुरी नजर को उतार दिया हूँ, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सबको भस्म कर दिया हूँ। शुक्राना करे जा। शुक्राना प्रभु जी बाबा। हमारे मन में जो भी बाबा सवाल चलते हैं कि कोई किसी ने कुछ कर दिया है, जिस हम वहम में रहते हैं, इन सब से मुझे निकालिए। क्योंकि जहाँ तक मैं अब समझ पाई हूँ कि बाबा हमारे ही कुछ कर्म होते हैं, जो कि कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो उसमें से हाथ पकड़वा के भी गुरु महाराज निकलवाते हैं। तो बाबा इन सब चीज़ों से हमें निकालिए। मैं जिस भी चीज़ में मैं अपना दिमाग लगाती रहती हूँ, आप कहते हो कि दिमागों को जूते के संग बाहर छोड़ के आ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। और बाबा अपने मन क्रम वचन से न जाने कितने और भी बुरे कर्म कर लेती हूँ, सोच सोच के कि पता नहीं किसने क्या किया है, जो घर में इतने कलह कलेश, घर में अशांति। बाबा मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ आप है ना वहाँ पे बाबा ना कोई ब्लैक मैजिक आएगा, ना नेगेटिविटी आएगी। जो भी है बाबा हमारे कर्मों की ही सजा हमें मिलता है। और बाबा आप हमारे कर्म कटवा रहे हैं, इसके लिए हमसे कोई भी नया कर्म ना बने, हम किसी भी आत्मा को ठेस ना पहुंचाए, अपने मन क्रम वचन से किसी के लिए भी बाबा हम बुरा ना सोचे। ना ही हमारे इतनी समझ हो कि हम सामने वाले को जज करें कि कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है या कर रहा है, क्योंकि करने कराने वाले बाबा आप हो। आपने मुझे कहा कि तू अपनी गलतियों के बोझे तले दबा जा रहा है, तू सोचता है कि तू मेरी काबिल नहीं। याद रख, सूरज भी गंदे नाले पर चमकने से मना नहीं करता।
तू जैसा भी है मेरा है, अपनी सारी बुराइयों को मेरे चरणों में छोड़ दो और आज से एक जीवन शुरू करो। बाबा, मेरे से जो भी गलती हुई है, हर उन गलतियों की बाबा क्षमा याचना मांगती हूँ बाबा। जानबूझ के, न जानने, मैंने बहुत ऐसी गलतियाँ बाबा इस जन्म में तो मैंने किया ही है, और पिछले जन्म का मुझे नहीं पता बाबा, बहुत की होंगी, बहुत सारे इतने गलतियों से मैं, मतलब कहते हैं ना हम गलतियों के कठपुतले, मैं तो बहुत ज़्यादा बाबा, आज भी मेरे से कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। कभी बच्चों को अपशब्द बोलती हूँ, कभी पति पे भड़कती हूँ, कभी मम्मी पापा के लिए कुछ सोच लेती हूँ, बहुत कुछ ऐसे चलते हैं दिमाग में बाबा, इन सब से मुझे मुक्त कीजिए। मैं सबके लिए बाबा अच्छा ही सोचूं और आप में रम जाऊं, बस मुझे अपने गुरु महाराज के अलावा कुछ ना दिखे, सब में मैं आप ही को देखूं। हमारा ऑरा क्लीन कर दीजिए गुरु महाराज, हमें आप हर पल ब्लेस कर रहे हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। बाबा ने आज मुझे कहा भी कि संध्या वेला शुक्राना कर। आज मैं और मेरा पुत्र गणेश तेरे जीवन के सारे विघ्न दूर करने आ रहे हैं, तेरे घर आ रहे हैं, हमारा वेलकम की तैयारी तू कर ले। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। गणेश जी महाराज, मेरे विघ्न हरता गणेश कन्नू भैया को मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ। जो भी विघ्न, जो भी बाधाएं हैं जीवन में, काम में रुकावट, बच्चों के पढ़ाई में, सबको आप दूर करिए। जितनी भी नेगेटिविटी है सबको खत्म करके जीवन में सुख शांति संपन्नता प्रदान करिए, सर्बत का भला कीजिए गुरु महाराज। आप कहते हो कि जा तेरा दुखादा निवारण कितना, तेरी बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुझे रुपए पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी, तू मेरी बहुत शुक्राना करती है, तू ऐस कर। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल बाबा आप ही को जपती हूँ, आप ही को ध्याती हूँ, हर उस दुख का शुक्राना करती हूँ जिसमें आप ही याद आते हो, हर उस सुख में आप ही को याद करती हूँ जिसमें आप आते हो, हर उस आंसू में बाबा आप ही को याद करती हूँ। आपने कहा भी है कि जो भी तेरे बहते हुए आंसू बहे हैं, सबको मैं मोती बना के तेरे जीवन में खुशियां ब्लेस कर रहा हूँ, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बहुत बाबा आपने परीक्षा भी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं अपने बच्चों को, ये बात सही है। हम बहुत डगमगाते हैं गुरु महाराज, बहुत ज़्यादा आप हमें निचोड़ते हैं, और हमारे उस, हमें डट के हमें खड़ा भी आप ही करते हैं, हमें डगमगाने नहीं देते, हमारे राह से हम भटकते हैं, आप हमें अपने राह पे लाते हैं, उसका शुक्राना। कल गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स भी दिए बटरफ्लाई के रूप में, घर में रूम में, अ, रात को ब्राउन कलर के छोटे से बटरफ्लाई में पूरे घर में फेरा पाए। और हस्बैंड अंकल जी को बाहर जाना था, वो बाहर गए हैं अभी, तो जैसे उनको निकलना था उस टाइम गेट के चौखट के पास ही जैसे मैं खड़ी थी, बस कुछ ही सेकंड के लिए गुलाबों की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, और मुझे तभी पता लगा कि मेरे गुरु महाराज साथ हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं, और वो पल पल हमारी रक्षा करते हैं बाबा। आप उनके अंग संग रहना, उनकी जो भी यात्रा है निर्विघ्न सारे काम पूरा करवा के सही सुरक्षित उन्हें बाबा फिर से घर लेके आइएगा। बच्चों के अंग संग आप ही रहते हैं, आपने कहा भी है कि बहुत बड़ा कष्ट आना था तेरे परिवार पे, तेरे बच्चों पे, मैंने काट दिया और तूने एक शुक्राना भी नहीं किया बाबा। उसके लिए मैं हाथ पकड़ कान पकड़ के, हाँ सर झुका के आपके सामने क्षमा मांगती हूँ बाबा। पिछले 2-3 दिनों से मैं शुक्राना नहीं शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा बख्शिए गुरु महाराज। मुझे सारे कष्टों से निकाल रहे हैं, मुझे राह दिखलाइए, मैं घबराऊं ना, मैं परेशान ना हूँ, जो भी आप करे सही करे, सही समय पे जो भी आप करेंगे देंगे, सब आपकी मर्जी हो, हम आपकी रजा में राजी रहना सीख लें, हम विचलित ना होए, हम परेशान ना हो गुरु महाराज। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका भी कोटन कोट शुक्राना बाबा। सारे काम बनवाने का शुक्राना, हमारी रोजी रोटी का जिम्मा आपके हाथों में है। आप कहते भी हैं कि तेरे बिजनेस को बहुत बरकत देने वाला हूँ, तुझे 0 से 100 तक लेके मुझे ही जाना है, तुझे फर्श से अर्श तक मुझे ही लेके जाना है। तेरे सारे कर्म मुक्का दिता, तूने जो भी बुरे कर्म किए थे सबको मैंने माफ किया बाबा। हम इस लायक नहीं है गुरु महाराज, फिर भी आप इस लायक हमें बनाए, उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। मुझे क्षमा कीजिए सारे उन बुरे कर्मों के लिए, और मेरे से कोई भी बाबा पाप ना हो बाबा। मेरे अंदर जो भी गुस्सा आता है उसको आप खत्म कर दीजिए। आप कहते भी हो कि गुस्सा हमारे खून को काला कर देता है। आपने सत्संग में सुनाया कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर का जो खून है वो काला पड़ जाता है, और मेरे गुरु महाराज को ही दुख होता है बाबा। तो बाबा इस गुस्से को शांत भी आप ही को करना है बाबा। घर के माहौल को, घर के औरे को आप ही को क्लीन करना है, घर को शुद्ध
वातावरण आप ही को देना है गुरु महाराज। जहाँ आप हो बाबा वो घर ही स्वर्ग है गुरु महाराज। इसका कोट अनकोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी के साथ अपने इस संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी गुरु महाराज। आपके दिव्य महामंत्र जाप से अपने सत्संग को यही पूरा करके फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग साझा कर रही हूँ सुबह का। अब तो खैर संध्या वेला ही हो गया ऑलमोस्ट। सो मेरे मालिक आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। और जो कुछ भी आप करते हमारे लिए और नहीं भी करते, हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज एक नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना। आज गुरुवार है, मेरे गुरुओं का वार। और इस दिन तो बहुत सौभाग्य वाला दिन होता है। महाराज, आप एक्चुअली जो भी आदेश देते हैं वो क्लियर नहीं होता, फिर कन्फ्यूजन में मेरा वो रह ही जाता है। आज के लिए आपने कुछ बोला था, लेकिन वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सो महाराज, बस आपका शुक्राना ही करना था, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। बाकी तो सब ठीक है। मैं आपसे फिर मिलूँगी, आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी रश्मि बेंगलोर से 10:39 पे 9 अप्रैल के दिन, गुरुवार का दिन है, आपका दिन है, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आनंद साहब के पाठ में मैं अभी तक कुशल नहीं हो पा रही। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने सिखाया जितना सिखाया, और मैं बहुत कोशिश करूँगी। अभी थोड़ी सी कोशिश ही नहीं कर पा रही, अपने तरफ से थोड़ी ढील रख दिया मैंने, माफ़ी चाहती हूँ। घर के कामकाज बहुत सारे नहीं ख़त्म होते, और आपने बहुत सारे मैसेजेस दिए थे गुरुपा। उनमें से कुछ मैसेजेस के बारे में मैं संगतों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले से आपने मुझे मैसेज दिया था कि तुझे कहा था जपजी साहब का पाठ कर, तूने किया नहीं। और वो एक चेतावनी भरा मैसेज था गुरुपा। जैसे ही मुझे ऐसा लगता है ना कि आप मुझसे नाराज़ हो रहे, तो मैं घबरा जाती हूँ। मैंने पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ा, और आपने ये कहा था कि तेरे मुंडे के ऊपर खतरा है। बस ये 2 लाइन के बाद तो गुरुपा मैं हिल गई। वो समय मेरा बेटा स्कूल में था, तो मुझे लगा कि कहीं गुरुपा आपको बहुत परेशानी तो नहीं हुई, पता नहीं मेरे बेटे ने स्कूल में क्या किया। और इस बात से मैं घबरा करके परेशान थी। तो कल रात को मैंने
जपजी साहब की पाठ रात के 2 बजे सुना और अपने घर पे रूम में चलाया ताकि मैं अपने बेटे को भी ये सुना सकूं। तो इन पाठों से जितना महत्व हमें जितनी मिलती है इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। और शुक्राना है गुरुपा, आप किसी न किसी तरीके से कान पकड़ के काम करवाते ही हो, हमें भटकने नहीं देते। अनंतम शुक्राना है प्रभु जी, आपने कल रात मुझे मैसेज दिया था कि पुराने कपड़े हटा दे क्योंकि वो तेरे तरक्की के आड़े आ रहे, जो कपड़े तू यूज़ नहीं करती है। गुरुपा मैंने बहुत सारे कपड़े हटा दिए, कुछ हैं जो मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत, जो कि दूसरों के घरों में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके घर ज़रूरत होगी, मैंने उनको भी भेजे। कुछ लोगों को चाहिए ही नहीं थे, उन्होंने वापस कर दिए, और उन्होंने कुछ तो वापस नहीं किए तो मना कर दिया। अब मैं कर नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुछ लोग जो दीदी भैया मेरे घर काम करने आते हैं, वो उनको पूछती हूँ कि शायद उनके घर में या उनके आसपास पड़ोसियों को किसी को ज़रूरत हो तो ले जाओ, पहन लेना, पर कोई नहीं मिल रहा। मैंने NGOs भी सोचा है ताकि मैं अच्छे कपड़े निकाल सकूं, कुछ कपड़े जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि ये सही में मैं अब यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं निकाल सकूं, तो नहीं कर पा रही गुरुपा, पता नहीं, वो सब आप देख लेना। बहुत अच्छे कपड़े तो मैंने अपनी बेटी के लिए रखे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे काम आएंगे प्रभु जी। और जो डेली वेयर के कपड़े थे वो तो मैंने कुछ कुछ दे दिए, और कुछ हैं जो मैं निकालना चाहती हूँ। सब कुछ आप ही कराएंगे प्रभु जी। मैंने आपको बताया कि मैं कैसे सोच रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। गुरुपा ने मैसेज दिया था कि तेरी बहुत सारी बीमारियाँ मैंने ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उन्होंने कहा तेरी गरीबी और बीमारियाँ ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुपा। उन्होंने सुबह सुबह मैसेज दिया कि कभी भी किसी को तू जज मत कर, तो कोई नहीं होती कि किसी की गलतियों को टोक सके। ये बहुत अच्छा मैसेज था संगत जी, क्योंकि कई बार ना मेरे दिल को छू गया। ये मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये जब मैं अमृत वेला के लिए ज्वाइन की थी सुबह में, तब ये तुरंत ये मैसेज आया और मुझे लगा कि ये मैसेज हम सब के लिए है। कई बार क्या होता है संगत जी, आप किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, अरे वो तो ऐसे सोचता होगा, तो ये गलत है। देखिए मैं आपको मैसेज बताती हूँ। पुत्र, ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताता हूँ। मन में किसी के प्रति क्रोध, पाप, जेलस मत रख, किसी के लिए बुरा मत बोल, किसी को जज करने के हकदार तुम नहीं हो। बेकार की बातें मत करो, भक्ति में ध्यान लगाओ, लाइफ बहुत प्यारी और सुंदर हो जाएगी। शुक्राना कर हर एक दिन देखने के लिए, खाना खाने समय मिलेगी बाबा के लिए, खाना खाते समय निरोगी काया के लिए, माफ़ करिएगा संगत जी, निरोगी काया के लिए, क्योंकि जो तेरे पास है वो कईयों के पास नहीं है। ये बात सही है संगत जी। हम ना बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बहुत जल्दी किसी को जज कर देते हो कि
ये तो ऐसे सोचता होगा, या ये हमें तो भाव नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाले का कभी कभी मूड नहीं होता, कभी कभी वो आपके सवालों पे ध्यान दे नहीं पाता। कई बार वो मेंटली परेशान होता है, लो फील करता है, उसे खुद सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो फिर दरकिनार रहना पसंद करता है। उसे लगता है कि मैं शांति से बैठ के सुन लूँ और फिर चली जाऊँ, या अपने जीवन के आपाधापी में व्यस्त हो जाऊँ। तो ये कई बार होता है। हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास निरोगी काया है, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जब चल सकते हैं तो चलें ताकि दूसरों की सेवा करें, बोल सकते हैं तो मीठी वाणी बोले, और अगर कभी किसी के बारे में कोई भाव आ भी जाए तो अपने भाव को थोड़ा समय दें। वो समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब चुप रह के भी मिल जाता है। शुक्राना गुरुपा, आपने ये भी सिखाया है। और आपने कहा था कि अभी ये मैसेज था कुछ देर पहले का, जो मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं आपने मेरी बेटी का कौन सा कष्ट काटा, जिस सर में वहाँ पे वो सर की जगह पे वो कहती थी कि खुजली होता है। आपने सपने में ही उसे वहाँ पे पूरा खून दिखा करके वो थोड़ा घबरा गई थी कि पता नहीं मेरे सर में से खून क्यों निकल रहा। पर वो सपने में आपने उसके कौन से कष्ट काटे। शुक्राना है गुरुपा। मैं भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी बात हो। आजकल बीमारियों का पता नहीं चलता। ये तो हम आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं और आप ही के भरोसे सांस ले रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या भाभी का अनंतम शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। अनंतम जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी असम से ललिता बोल रही हूँ। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 1:30 और आज का डेट हो गया 9 अप्रैल। मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी में गुरु जी की बेटी, गुरु जी के सत्संग मंत्र जब से मैं मेरा सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव से सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यारा सा जय गुरु जी। मेरा सत्संग में विपिन अंकल और शोमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको मैं मेरे तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी, जो हमारा सत्संग बाकी संगत परिवार तक पहुँचा देती है और गुरु जी चरण तक हाजिरी लगा देता है। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुपा, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपका चरणों में समर्पित है। गुरुपा, आप स्वीकार कर लेना मेरे प्यारे पिता। गुरुपा, आपको तो मैं हर पल का शुक्राना गुरु जी, और दिन का शुक्राना गुरु जी, हर रात का शुक्राना गुरु जी, हर सुबह का शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा,
अपने तो हम लोग इतना अच्छा संगत परिवार में शामिल किया है, जुड़ लिया है, उसका शुक्राना। और शुक्राना करने के लिए भी शुक्राना। कृपा हर दिन कितना अच्छा अच्छा सत्संग सुन रहा है, तो उसके लिए शुक्राना बाबा। कट्टी कट्टी शुक्राना। कृपा कहते हैं बेटा ध्यान से पर इग्नोर मत कर, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, पैसा चारों तरफ से आने वाला है, यास कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं बेटा मेरे को पता है तू अपने बच्चों को बहुत फिक्र करती है, मेरे होते हुए कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं तेरे बच्चों को वो दूंगा जो पूरी दुनिया देखेगी। जा शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपको। मैं कट्टी कट्टी शुक्राना करती हूँ बाबा। आपको तो हर पल हमारा मन की बात जानती है बाबा। कल आपका बच्चों को रिजल्ट आने वाली है गुरुपा, तो थोड़ा तो टेंशन होगा बाबा। तो मेरे जब मेरे पापा हमारा बच्चों का साथ दे तो टेंशन लेने का भी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर पल हमारा बाबा हमारा साथ दे, बच्चों को साथ दे। जो बाबा करेगा वो अच्छा ही होगा, सही होगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। शुक्राना बाबा, बहुत खुशखबरी आने वाली है। ये तो सब आप ही का कृपा है गुरु जी, आप ही का आशीर्वाद है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कृपा कहते हैं मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत तुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन से बेहतर हो रहा हूँ। मेरा आत्मा पवित्र है। मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, सही हूँ, ठीक हूँ। मैं मेरे शरीर से हर दिन बीमारी दूर दूर हो रहा है। गुरु की कृपा से हमारा बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो रहा है। मतलब हम लोग गुरु की कृपा से बहुत गुरु का बहुत अच्छा हो रहा है। और गुरुपा पहले से बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। शुक्राना मेरे प्यारे पिता प्रभु, आपको तो हर दिन का शुक्राना। और आज एक गुरुपा ने को एक मेरा बहुत बड़ा शुक्राना करना था। गुरुजी आपको तो मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जो आज मैं सुबह ब्रेड पकौड़ा बनाया है गुरुपा के लिए भोग लगाने के लिए प्रसाद। उसका बाद मैंने गुरुपा का पूजा करने के लिए मैंने कर रही हूँ। तो उस टाइम मेरे बेटी भी किचन में गया तो वो भी कुछ बना रहा है। तो बना के ऐसा जो कढ़ाई है वो गैस के ऊपर में रखा है और नीचे में गैस जला हुआ है। ऐसा ही छोड़ के कभी ऐसा नहीं होता है, पता नहीं आज के क्यों ऐसा हुआ है, वो भूल गया है। ऐसा ही छोड़ के आ गया। और सारा किचन धुआं धुआं हो गया। पूरा स्मेल, पूरा स्मेल, पूरा घर, मतलब कुछ तो हादसा होने वाला था। जो गुरु पिता ने मेरे को, मेरा परिवार को रक्षा किया है, उसके लिए शुक्राना। कोई आग नहीं लगा है, नहीं तो बहुत बड़ा आग लगना था।
पूरा कढ़ाई जल गया है और धुआं धुआं हो गया है। किचन के सारों रूम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी को, जो गुरुपा ने आँख लगने नहीं दिया है और सही टाइम हम लोग देखा है, तो उसके लिए शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं आपको गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, जो आपने कोई अनहोनी होने नहीं दिया। उससे पहले गुरुपा ने कुछ दिन से ऐसा ही सत्संग सुनाया था मेरे को, आपका घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। जितना भी ऐसा सत्संग मेरे पास आया गुरुपा, आपका कृपा से मैंने सुन लिया है गुरुपा। कोई एक दो नहीं सुना है, उसके लिए क्षमा करना। फिर भी गुरुपा ने आज बहुत बड़ा हादसा होने से मेरे परिवार को रक्षा किया है, मेरा घर को आग लगने से बचाया है, उसके लिए शुक्राना बाबा, कोटि 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 शुक्राना में बाबा। बाबा आप तो हर पल हमारा साथ है गुरुपा, आपको सब कुछ पता है गुरुपा। जब मेरे बाबा मेरे घर में बैठे हैं, ये तो आप गुरुपा का घर है, ये तो हमें कुछ नहीं होगा, सब गुरुपा संभाल लेंगे और संभाल भी रहे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना बाबा। आगे भी जो भी संकट आने वाला है होगा वो आप ही देख लेना बाबा, आप ही उस संकट को टाल देना मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, आपको तो आज मैं कोटि कोटि शुक्राना कहती हूँ बाबा। आपने जो आज होने वाला है वो शायद कुछ तो था कष्ट जो गुरुपा ने काटा है, उसके लिए शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। हमारा कष्ट सत्संग सुना सुना के काटने के लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद हमारा इधर असम में आज मतदान है, तो हम लोग वोट देने के लिए भी गया है, तो अच्छा से वोट दे के घर आया है। कोई भीड़ भाड़ नहीं था। हमारा पहले तो कितना लंबा लंबा लाइन होता था, लेकिन आज जब हम लोग सुबह 8 बजे गया है वोट देने के लिए, सिर्फ हमारा लाइन में 1-2 आदमी था पहले, तो अच्छा से वोट दे के घर आ गया है, उसके लिए शुक्राना बाबा। इतना कष्ट नहीं मिला है लाइन में, बहुत जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी मतदान करके घर आ गया है, उसके लिए शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल साथ देने का शुक्राना बाबा। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारी पिता। इसी तरह सभी को रक्षा करना, सभी का हाथ पकड़ के रखना, सभी को जीर के रखना, सारी संगत को जो भी कष्ट है सबका कष्ट दूर कर देना, सबको साथ देना गुरुजी। मैं तो आपको अंतरात्मा से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारी पिता बाबा। बाबा मेरे से बोलने में कुछ भूल है तो इस बिटिया को क्षमा करना और सुधार के देना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरा सत्संग में आज यही से विराम करती हूँ बाबा, और आती हूँ नए सत्संग को लेकर। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम जयडी गला तेरे बानी सर्वदा भला, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज का प्रेम प्यार दुलार ख्याल विचार का क्या कहना, क्योंकि भगवान बहुत हृदय से दिल से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा रोग कष्ट बीमारी दूर हो जाए, सत्संग के द्वारा भी और बताए गए उपायों के द्वारा भी, क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत ही मंद हैं। तो भगवान जी बता रहे थे शुगर का बॉर्डर लाइन होगा, पता नहीं, तो शुगर दूर करने के लिए जब से सत्संग से जुड़े थे भगवान से, 1 साल के बाद तो कब से बोल रहे थे कि शुगर का ये उपाय करो, क्योंकि आने वाले कष्टों को गुरुजी महाराज कटवाते हैं।
तो नहीं कर पाते थे। ये नहीं कि करना नहीं है, पर नहीं कर पाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर गुरु जी महाराज कल बहुत आसान उपाय बता दिए कि पीतल नहीं, तांबा के लोटा में तांबा का कॉइन रख के पीने से शुगर में बढ़ोतरी नहीं होता है। क्योंकि लेप के लिए, करेला के लिए, पुदीना के लिए जो बताए थे कि नीम के लिए, ये सब लेप बना के पैर में लगा के रहना था। नीम मिले तो करेला, ना पुदीना मिले तो नीम नहीं, ऐसा स्थिति था। खैर जो भी, तो एक बार पेस्ट बनाए भी, तो बिस्तर में सोने जा रहे हैं तो लगाएंगे तो भीगेगा, फिर आधा घंटा बैठो, फिर सुबह उठना है। जो भी हो, नहीं कर पाए भगवान, फिर भी अपने कृपा से, कृपा देने से, कृपा करने से पीछे नहीं रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो भगवान जो ये उपाय बताए हैं, तो ये पानी भरने का उपाय है तो कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना भगवान। आज यानी बुधवार, थोड़ा हम बहुत अपसेट थे क्योंकि मेरी बेटी को ओटी में काफ़ी 2 दिन से दर्द था। वजह नहीं पता, क्योंकि पीसीओडी है, सिस्ट भी है, सीना में भी निकलता है, दाढ़ी मूछ निकल गया है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, बदन कम नहीं होता है और बहुत मेहनत करती है। बहुत मेहनत करके अकेले जीवन में स्ट्रगल कर करके, मतलब खुद के दमखम पर पढ़ के, सरकारी से करके अपना जीवन में आगे बढ़ी। जो भी उस पर से काला क्रिया करके दिमाग बांध दिए, कभी बुद्धि बांध दे, कभी एक्सीडेंट करा दे, कभी कुछ करा दे, कॉन्फिडेंस कम करा दे। उसको भी मांस का टुकड़ा काला क्रिया द्वारा करवाया, खिलाया गया। हमको जानकारी भी नहीं था, पर उसके ओटी में दर्द होने से हम बहुत परेशान थे। बहुत लंगड़ा के चल रही थी, हम बहुत परेशान भी थे। हमको मन में आ रहा था कि भगवान तो कष्ट जब भी आता है पहले ही सुना देते हैं, जो भी आ रहा है सुन ही रहे हैं, तो फिर इसको ये कैसे हो गया, भगवान अभी तक मैसेज नहीं दिए। तो कल अचानक से मैसेज आया शाम में कि उसको बंगाली तांत्रिक क्रिया, बगलामुखी तांत्रिक क्रिया किया गया है, जिस कारण से उसको कष्ट है। तो बाकी गुरुजी का घी का तेल भी लगाए, और अभी तो पूजा पाठ नहीं करें इसलिए टीका जो पहले किए हुए थे वही बत्ती रखा हुआ है। बाकी अभी पूजा करते नहीं तो चंदन टीका लगता नहीं है, तो जल प्रसाद तो पिलाते ही हैं। और अभी उसको भगवान जाने क्या निकल रहा है, सिस्ट टाइप से निकलता है, लेकिन पीरियड नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि जीव 2 साल का पूरा इलाज, और हर एक मेंबर के साथ यही दुर्गति है। और गृहस्थी वैसा नहीं है, भगवान के कृपा के सहारे ही चल रहे हैं, वरना कोई औकात नहीं है, किसी प्रकार का भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान का कृपा नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मन स्थिति में बहुत द्वंद चल रहा था, उसके कष्ट को देख के बहुत हमको आत्मा फट गया कि ये 2-3 साल की थी, इसको तांत्रिक विद्यालय में लेकर जाके इसको क्या क्या खिलाई, हमको जानकारी भी नहीं था, इस सब चीज़ का जानकारी ही नहीं था। इसको शुरू से बांध दी थी, खिला पिला दी थी। आज सत्संग में समझ रहे हैं, गोल ब्लडर निकलवा दी, पीसीओडी दिलवा दी, मोटापा दिला दी, दाढ़ी मूछ दिला दी। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। हर एक इंसान अपने किस्मत से अच्छा बुरा होके आता है। लोग कितना मेहनत प्रयत्न करता है अच्छा दिखने के लिए, भगवान इसको अच्छा सब कुछ दिए थे, बैठ के बर्बाद कर दी, कन जार दी। जैसे हमको मार दी वैसे उसको भी खराब कर दी। यही सब उद्वेग मन में द्वेग चल रहा था। तो भगवान आज सत्संग सुनाए कि ये सत्संग सुनो और अपनी बेटी का कष्ट कटवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि सत्संग नहीं तो जीवन नहीं, सत्संग ही सुनने से जीवन में हर प्रकार का क्लेश, बचाव, उत्पात से आदमी बच सकता है। क्योंकि भगवान सत्संग एक ऐसा अमृत दिए हैं, सत्संग एक ऐसा अमृत दिए हैं कि मान लीजिए किसी भी इंसान का जितना भी कर्म खराब हो, ग्रह गोचर खराब हो, कुछ भी खराब हो, लेकिन सत्संग और गुरु जी का उपस्थिति से, महाप्रलय से तो बच के आप खड़े होके झेलते हुए बच जाएंगे। ये इतना कृपा तो बहुत बड़ा कृपा है। जहाँ विनाश होना था वहाँ अस्तित्व है, जहाँ बिखरना था वहाँ वजूद है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो भगवान सत्संग सुनाए, बहुत स्नेह से हमको सत्संग से तब से सांत्वना ही दे रहे हैं। मन कुफ्त हो जाता है, सब में गंदा गंदा आदत भी डाल दी है। मतलब बच्चा लोग कहना सुनना मानता नहीं है, हम इग्नोर ही करते हैं, लेकिन अस्तित्व से कैसे मुड़ जाए। निरंतर वही सब जो चीज़ समझना बुझना चाहिए वो भी चीज़ नहीं समझता है, तो मन में टेंशन हो जाता है, इसलिए गुस्सा कर देते हैं। भगवान कहते हैं गुस्सा नहीं करो, क्योंकि गुरु जी को, शिव जी को गुस्सा पसंद नहीं है, क्रोध पसंद नहीं है। अब बच्चा सब मुस्कान से कुछ सुनता ही नहीं, क्रोध करने से भी तो नहीं सुनता है, लेकिन देखते 50 बार इग्नोर करते हैं तो एक बार बोल देते हैं। पर भगवान माफ़ करें कि हम क्रोध किए, और मेरी बेटी पर कृपा करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, लेकिन भगवान का मौजूदगी और आशीर्वाद, कृपा कितना बड़ा चीज़ है। ये 100% तय है कि कष्ट से निकल जाएगा इंसान, कोई भी कष्ट क्यों ना हो निकल जाएगा। जहाँ भगवान हाथ पकड़े हैं वहाँ विनाश होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं होगा, बच ही जाना है। संघर्ष है, कष्ट है, तकलीफ है, इंसान है, बिखरता है लोग, तड़पता है लोग, निरंतर दर्द सह करके आदमी को लगता है कब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पता नहीं लगता है। ऐसा स्थिति हो जाने से बहुत तरह का मना स्थिति, एक शब्द दो शब्द में जीवन का कहानी नहीं कहा जा सकता, हर एक लाइन बोला नहीं जा सकता। पर गुरु जी महाराज का अनंत कृपा कि वो हम लोग को जोड़े, अपना कृपा प्रसाद बिना बताए जताए कृपा किए। भगवान तो मेरे लिए यमराज से भी लड़े, कितना बार धक्का दे के भगाए हैं यमराज को। भगवान बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लाड करते हैं। हमको भगवान से यही कहना है, हमको सिर्फ भगवान का भक्ति चाहिए। अब बच्चा सबको स्वस्थ रखे, शत्रु फ्री रखे, और हमको किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हैं, आपका पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है, सब पार लग ही जाना है, सब कृपा हो ही जाना है। किसी को अथा दीजिए या चुटकी दीजिए, वजूद उतना ही में ही जाना है, वो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हर एक इंसान अपना इनकम से भूत वर्तमान भविष्य जमा करना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब स्वस्थ रहे और अपने अपना करियर में उन्नति तरक्की करे, अच्छा बने, पढ़े लिखे। एकदम कैसा छोटी वाली पर भी ब्लैक मैजिक कर दिया है कि उसको पढ़ाई पर मन ही नहीं लगता है, 24 घंटा मोबाइल देखती है। देखने से आँख भी खराब होगा, मना करते हैं, सुनती भी नहीं है। 24 घंटा वो जब से जन्म ली है बातें सुनते रहती है, एक भी अच्छा लक्षण आदत है ही नहीं। कौन क्रिया है, कौन ग्रह है, कितना आदमी सोचे, पागल हो जाएगा आदमी से। एक हो तो आदमी बोले, यहाँ तो 100 बुखार पर पड़ा हुआ है रास्ता में। सब भगवान के आश्रय सहारे हैं, इसके अलावा कोई हमारा वजूद नहीं है, न था, न है, न होगा। और भगवान के चरण में सर रख के हम निश्चिंत होकर चलते भी हैं। वो इतना छटपटा रही थी, लेकिन हम भगवान के सत्संग का ही इंतज़ार कर रहे थे। वैसा कुछ बात रहता तो भगवान ज़रूर भेजते, भगवान ज़रूर भेजते, सत्संग भेजते, भगवान भेजते। क्योंकि कितना सत्संग सुनने से ही तत्काल कष्ट का निवारण हो जाता है, ठहर जाता, रुक जाता। हम टोटल चेंज होते हुए भी देखे हैं कि सत्संग सुनिए तुरंत मतलब रिलैक्सेशन हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, या जो पेशेंट है उसके भी बीमारी में सुधार होते हुए हम देखें। इसलिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, अनंत ब्रह्मांड के मालिक को अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम।